नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 23,000 की सैलरी जो है दी जाएगी 4 साल की सर्विस के दौरान। लेकिन इसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है, तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी 3 दिन पहले जो है ये स्कीम अनाउंस की थी कि 4 साल के लिए इसमें रिक्रूटमेंट होगा। और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसका जो लोकार्पण किया अपने ट्विटर पे, उसके बाद बाकी होम मिनिस्ट्री और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इसको शेयर करना शुरू कर दिया। बेसिकली मोटा-मोटा अगर हम समझें इस स्कीम को, तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि भई हम मॉडर्नाइज़ेशन करना चाहते हैं आर्मी की, लेकिन उसके लिए हमारे पास फंड्स की कमी है, क्योंकि ज़्यादातर फंड्स जो है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आर्मी और डिफेंस के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जो अभी डिफेंस में काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उन सब ने मिलके एक स्कीम निकाली कि भाई, और क्योंकि ये जो हमारे भूतपूर्व जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे रावत जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये जो आर्मी में जो बेसिक एक एक एज है, जो एवरेज एज है वो 30 साल से ऊपर की है, और हमें ऐसे अब इसको कम करना है। हमको एवरेज एज जो है वो एक ऐसी एज ब्रैकेट को बनाना पड़ेगा जिससे यंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें, और आने वाले 4-5 सालों में पूरा जो यंग फोर्स है वो इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जवान लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए ये 17 से 21 साल की इसमें एज ब्रैकेट रखा गया, और शुरू में इसमें जो है 50,000 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा अंडर द स्कीम दिस ईयर, इस हर साल जो इसमें भर्तियां होंगी उसमें। और जो एवरेज एज थी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, 26 से 32 साल की थी, उसको कम हो जाएगा, और एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। तो बेसिकली इसको हम शॉर्ट में अगर समझें, तो ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में होगी, एक्सेप्ट ऑफिसर्स, क्योंकि ऑफिसर रैंक के लिए क्वालिफिकेशन दूसरी होती है, ट्रेनिंग दूसरी तरह की होती है। ये बेसिक एंट्री लेवल की जो भर्तियां होती हैं उनके मामले में है। 46,000 यूथ को इसमें लिया जाएगा। 17.5 से 21 साल पहले ये एज थी, लेकिन अब अपडेट हो चुका है, 23 साल तक गवर्नमेंट ने कर दिया, 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है कोरोना की वजह से। जो 2 साल गैप आया था उसको खत्म करते हुए, तो अब 23 साल तक के लोग जो हैं इसमें जा सकते हैं। 23 साल तक की उम्र के बच्चे, 4 साल का इनका टेन्योर रहेगा, और 4 साल के बाद जब इनकी सर्विस खत्म होगी, तो उसके बाद जितना टोटल जो सिलेक्शन होंगे बच्चे, उसमें से 25% जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो रेगुलर सर्विस कर पाएंगे, और बाकी को जो है वो रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और जो बाकी के रिटायर होके वहां से आएंगे, उनको सैलरी तो मिलेगी ही, साथ में उनको सेवा निधि पैकेज मिलेगा। जो, जैसे कि आप आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो जैसे गवर्नमेंट का पीएफ, किसी भी जॉब में पीएफ होता है कि भाई थोड़ा आपकी सैलरी से डलेगा, थोड़ा गवर्नमेंट डालेगी, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सेवा निधि एग्जिट पैकेज जो है वो देगी 11.71 लाख का, मतलब अराउंड सब कुछ मिला मिलू के, सारा बेस भत्ता और महंगाई वगैरह सब कुछ मिला के 12 लाख के आसपास होगा। और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पेंशन और ग्रेजुइटी इसमें कुछ नहीं होगी। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इसमें इसको लेके फिर काफी लोगों में भ्रम आ गया कि भाई 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हमारा तो करियर खराब हो जाएगा। तो इसका इन्होंने ये क्रिटिसिज्म हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इसको बोला कि भाई ये तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ, ऐसे कैसे होगा, 4 साल की सर्विस के बाद एक तो वो जवान आएगा। लेकिन इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर स्कीम है क्या। हर स्कीम के देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। इसमें क्या है हम समझते हैं। द गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम कैन बी अंडरस्टूड इन 5 पॉइंट्स। जो स्कीम है वो 3 फोर्सेस पे एप्लीकेबल होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और रिक्रूटमेंट जो है, अच्छा, इसमें रिक्रूटमेंट की जो बात है उसमें ये है कि ऑल इंडिया बेसिस पे होगी। ये पहले जो क्या होता था, आपने सुना होगा कि जो आर्मी के अंदर ये बटालियंस होती हैं, रेजिमेंट्स होती हैं, तो रेजिमेंट एक एरिया के हिसाब से होती थी रिक्रूटमेंट। अब इसमें कोई रेजिमेंट का चक्कर नहीं है, कोई किसी चीज़ का चक्कर नहीं है, ऑल इंडिया भर्ती होगी। और सबको मतलब बराबरी का इसमें दर्जा मिलेगा। और 17 से 21 साल, ये 17 से 23 हो चुका है, मैंने आपको बता दिया। 4 साल का टेन्योर रहेगा। पहले साल में जो सैलरी होगी वो आपकी 21,000 होगी इन हैंड, 9,000 आपके जो है डिपॉजिट होंगे रिटायरमेंट फंड में। और सेकंड ईयर में ये जो है सैलरी बढ़ के 33 हो जाएगी। सैलरी विल राइज टू 36,500 इन द फाइनल ईयर। द सेम, मतलब आखिरी साल तक 40,000 तक हो जाएगी आपकी सैलरी, जिसमें से 12,000 जो है वो आपके रिटायरमेंट फंड में डिपॉजिट होंगे। और आखिरी साल में आपकी सैलरी जो है लगभग इन हैंड आपकी 28,000 के आसपास आएगी।
जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम ओपन करी है, साल में 2 बार होगी। 46,000 इसमें अग्निवीर जो इसमें भाग लेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, तो 46,000 उसके उसका नंबर रहेगा। और 50,000 ऑफिशियल हर साल जो है इसमें लिए जाएंगे। द हायरिंग अंडर द स्कीम विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट बेसिस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पहले जो होता था रेजिमेंट बेसिस पे होता था कि अलग अलग रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इसी के अंदर लिया जाता था। अब एक्स जो जवान हैं उन्होंने, भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होते हैं, हर कोई तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल नहीं सकता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो एक्स जवान्स हैं उस उन्होंने इसके बारे में ये क्वेश्चन किया है कि भाई अब 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप बेरोजगार कर दोगे, और अगर वो बंदा गैंगस्टर बन गया क्योंकि वो ट्रेंड भी है, तो उसके लिए वो चीज़, और नॉर्मल जो सिविलियन होगा उसको हैंडल करना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो अगर ऐसे लोगों का ग्रुप बन गया मान लो, और वो किसी मतलब कानून के खिलाफ जो गतिविधियां होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो गए, तो आप क्या करोगे? हालाँकि इसका मेन मोटिव जो है वो ये है, जिस तरीके से आपने देखा होगा विदेशों में ट्रेनिंग होती है, आर्मी में, चाइना में हो गया, इज़राइल में हो गया, कि भई आप अपने आम देश के आम नागरिक को, इसको कोई भी जॉइन कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग ही जॉइन कर पाएँगे, कोई भी जॉइन कर सकता है जो इस एज ब्रैकेट में आता हो, बस दैट्स इट। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप ट्रेंड होंगे तो अगर कभी भी कोई मिसहैपनिंग होती है, अगर मान लो चाइना से, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, या देश के अंदर ऐसे गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं, तो जो ट्रेंड लोग होंगे वो ज़्यादा सक्षम होंगे परिस्थितियों को काबू करने के अंदर, और वो आगे जाके जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जैसे पुलिस हो गए, सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, उसमें भी ज्वाइनिंग वो कर सकते हैं। और आज तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी कर दिया कि भाई 10% जो है वो आरक्षण मिलेगा, जो भी अग्निवीर यहाँ से निकलेंगे उनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और पुलिस में, और काफी सारे स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया। हालांकि इसको लेके प्रोटेस्ट हो रही है, प्रोटेस्ट अब 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रही है। और मिनिस्ट्री ने और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी अग्निवीर होंगे उनको स्टेट सर्विसेज में प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और जो प्राइवेट फर्म्स हैं, क्योंकि आर्मी की जो लाइफ होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, और आप इतनी कम उम्र में अगर इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप लेके वहां से निकलेंगे, 4 साल के बाद आपने देश के लिए सर्विस की है, और आप ट्रेंड भी हैं, आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी भी होगी वो सबसे पहले आपको लेगी, क्योंकि हर जगह डिसिप्लिन लोगों की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। तो गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये कहा है, और कई सारी बड़ी कंपनियों ने भी ये कहा है कि भाई हम प्रेफरेंस देंगे जो लोग होंगे। हालांकि अगर उनको प्रेफरेंस मिलेगी अग्निवीरों को, तो जो आम लोग हैं, जो आम लोग जाते हैं, उनका क्या होगा इस बारे में कोई क्लियर कट अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सीट्स तो लिमिटेड ही होती हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट जॉब हो, सीट्स तो लिमिटेड ही हैं, तो लिमिटेड लोग ही वहाँ कर सकते हैं। तो अगर इनको वरीयता मिलेगी तो फिर जो आम लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस पर एक सवाल बना हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कह दिया कि भाई प्रायोरिटी दी जाएगी आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर असम राइफल्स में जो है वो बोला जाएगा। ये स्टेट्स के जो सरकार हैं, जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा दिया है कि भाई अग्निवीर विल गेट प्रायोरिटी इन असम आरोग्य निधि इनिशिएटिव। उसके बाद जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने कह दिया है कि भाई जो वहां से आएंगे उनको हम पुलिस में और रिलेटेड सर्विसेज में प्रेफरेंस देंगे। फिर यूपी के सीएम, इन्होंने कह दिया कि भाई अग्निवीर को जो है प्रायोरिटी मिलेगी रिक्रूटमेंट टू पुलिस रिलेटेड सर्विसेज स्टेट के अंदर। अब जो अभी फिलहाल जनरल पांडे जो हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि भाई ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे, जो सवाल उठाए जा रहे थे। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि भाई अग्नि पता अगर स्कीम में जाएंगे जो बच्चे 17 से 21 साल की उम्र में, क्योंकि 17 साल की उम्र में बेसिकली आप 12th पास करते हैं, और 21 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रेजुएशन करके चले जाओ, या फिर आप 17 साल की उम्र में चले जाओ और आपको इग्नू के साथ टाई अप हुआ है इनका। इग्नू ने कहा है कि भाई हम 50% क्रेडिट देंगे उन लोगों को जो सर्विस के अंदर होंगे, 17 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेंगे, और 50% क्रेडिट मिलेगा, 50% आपको अपना असाइनमेंट और पढ़ाई वगैरह देनी होगी। तो आप जब वहां से निकलेंगे अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करके, तो आप एक ग्रेजुएट होके निकलेंगे, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी, आपके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, आप ट्रेंड भी होगे, आप डिसिप्लिन भी होगे, और सबसे बड़ी बात, आपके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए होंगे, क्योंकि जो आप जॉब करेंगे, जो आपको सैलरी मिलेगी 4 साल तक, आप वो जोड़ लो। भाई 30,000 रुपये अगर सैलरी है मान लो, तो साल के आपके 3,60,000 हो गए, तो मोटा मोटा आपके 4 साल के 12 लाख रुपए वो हो गए, फिर 12 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट दे रही है सेवा निधि। तो 24-25 लाख रुपए आपके
खाते में होंगे। अपने पर्सनल जो जब आप 4 साल बाद निकलेंगे तो आप उन 20-25 लाख रुपए से आप अपना कोई बिज़नेस कर सकते हो या आप फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब करो, कोई सर्विस करो। 4 साल के बाद जब जब आप निकलोगे तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अपना बिज़नेस करोगे तो लोन ईज़िली मिल जाएगा या अब तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोल दिया कि भई हम आपको प्रेफ़रेंस देंगे इन जॉब्स में जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होंगी, डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज़ के अंदर, प्राइवेट फ़र्म्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी एक एक रुतबा होता है, एक रौब होता है कि भई बंदा आर्मी में सर्व करके आया है। तो वो चीज़ है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं कि जो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भई इसमें आपको 50% इग्नू में आपको क्रेडिट मिलेगा और 50% जो है वो आपका कोर्स कवरिंग वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसमें जॉइन कर सक कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्रेडिट पॉलिसी के तहत 50% जो है वहाँ से क्रेडिट मिल जाएगा, 50% आपको अपना यहाँ पर देना है बस जो पढ़ाई करनी है या जो भी कुछ है। तो ये तो हो गई मोटी-मोटी इस प्रेज़ेंटेशन की बात, इस पीपीटी की बात। अब लोगों में काफ़ी गुस्सा है और वो काफ़ी लोगों को स्कीम समझ में नहीं आ रही है और उनके जो सवाल हैं वो वाजिब हैं क्योंकि भई कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाता है बच्चा तो वो सबसे पहले जाता है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और जॉब सिक्योरिटी के लिए। इसी के लिए गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं। अब 4 साल के बाद अगर निकल जाएँगे तो वो क्या करेंगे? तो देखो, पॉज़िटिव साइड तो ये है कि आपको 4 साल देश सेवा का मौका करने को मिल रहा है क्योंकि आर्मी कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आप वहाँ पे पैसे कमाने के लिए जाओ। आर्मी में बेसिकली आप तभी जाओ अगर आपको देश सेवा करने का आपके मन में जज़्बा है तो। तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा आर्मी का, आप ट्रेन्ड हो गए, आपके पास कम उम्र में आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस बन जाएगा अपना खुद का, आपको अपने पेरेंट्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बेसिकली। और माइनस पॉइंट बस एक ही है कि जो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है 4 साल के बाद जब आप वहाँ से निकलोगे अगर अगर बाय चांस भले ही आपको प्रेफ़रेंस मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में, पुलिस में, डिफेंस में, प्राइवेट कंपनी में, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से कहीं पे प्रेफ़रेंस मिलने के बावजूद भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? वो अगर चीज़ गवर्नमेंट क्लियर कर दे, तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे बेनिफिट ही होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, कोई नुकसान नहीं है। बस एक जॉब सिक्योरिटी का जो इश्यू है स्टूडेंट्स का और बच्चों का, अगर वो सॉल्व हो जाए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन पे इस पे गवर्नमेंट को फंड भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जवान उम्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो ट्रेंड हो पाएँगे इसमें। तो हमारी तो उम्र काफ़ी निकल चुकी है, अगर शायद मेरे टाइम पे स्कीम आई होती, तो मैं तो ज़रूर जाता। खैर, ये एक वीडियो थी आपको आई होप इसके बारे में सारी जानकारी इसमें वीडियो में दी गई, क्या स्कीम है, क्या इसमें ऑप्शंस हैं, क्या आप कर सकते हैं, कितना आपको फंड मिलेगा और बाद में 4 साल के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शन है। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और एक नए करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।